Hello बच्चों, let's read this question. The question is the compound platinum dichloride diamine does not react with silver nitrate. This compound can be represented as और यहाँ पे हमें ऑप्शंस में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस दी है, तो हमें बताना है कि इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। इन कंपाउंड्स में जो मेटल कैटायन होता है वो अटैच होता है अ ग्रुप ऑफ लिगेंड्स के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं इनमें एक तो होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ये कभी भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता सॉल्यूशन में। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो आयंस होते हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं वो क्या होते हैं, काउंटर आयंस होते हैं। और सॉल्यूशन में ये क्या होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो कंपाउंड है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस कंपाउंड में एक भी आयनाइजेबल लिगेंड नहीं होगा। मतलब जो सारे के सारे लिगेंड्स होंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे। द कंपाउंड will only react with silver nitrate when chlorine is out of coordination sphere। तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरीन होगा वो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा और अमीन लिगेंड भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। और जो अमीन और क्लोरीन है ये दोनों के दोनों क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इस कंपाउंड में 4 कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स होंगे। तो यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 अमीन लिगेंड्स है। अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम एक्स कंसिडर करेंगे तो अमीन लिगेंड्स के ऊपर क्या होता है, 0 चार्ज होता है। और 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो -2 इक्वल्स टू, और जो पूरा का पूरा कंपाउंड होगा इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0 है। तो यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 5d8। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम होगा ये स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो यहाँ पे कंपाउंड किस टाइप से हो जाएगा, जो चारों के चारों लिगेंड्स होंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे, मतलब वो नॉन आयनाइजेबल होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, फर्स्ट में अमीन लिगेंड्स बाहर गिवन है तो ये इनकरेक्ट होगा। सेकंड में चारों के चारों लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो ये करेक्ट होगा। थर्ड में दोनों के दोनों क्लोरीन लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो ये इनकरेक्ट होगा। फोर्थ में एक क्लोरीन लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो ये भी इनकरेक्ट होगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सेकंड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।